नमस्कार। समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का विशेष सत्र आज से होगा शुरू। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर होगी चर्चा। पीएम विश्वकर्मा योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कारीगरों का सम्मान। ओमकारेश्वर में गुरुवार को अद्वैत लोक का मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास। प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। आज कई जिलों के स्कूलों में अवकाश किया गया घोषित। अब समाचार विस्तार से। आज से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित कराया जाएगा। इससे पहले कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री और लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कई विपक्षी दलों के नेता बैठक में उपस्थित थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 34 दलों के 51 नेताओं ने बैठक में भाग लिया। उन्होंने बताया कि सत्र की शुरुआत वर्तमान संसद भवन में होगी और मंगलवार से सत्र नए भवन में होगा। उन्होंने बताया कि इस विशेष सत्र की नियमित कार्यवाही बुधवार को शुरू होगी। श्री जोशी ने बताया कि बैठक के दौरान सरकार ने सभी दलों से इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा है। बैठक के दौरान कई विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की जोरदार वकालत की। इस विधेयक में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कारीगर बंधु हमारे लिए आधुनिक विश्वकर्मा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विश्व में सृजन और कर्म ही जिसका व्यापार हो वही विश्वकर्मा है। योजना से देश के कौशल तंत्र को राष्ट्र के कारीगरों की जरूरत के अनुरूप ढालने का काम चल रहा है। इस योजना से हमारे कारीगर अपनी स्किल को स्केल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आईटीआई विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे भी आधुनिक विश्वकर्मा है। आप आने वाले समय में मध्य प्रदेश और भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्रदेश में आईटीआई को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही प्रदेश में देश का सबसे अनोखा ग्लोबल स्किल पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने आईटीआई में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। हमारे विश्वकर्मा जितने भी कारीगर हैं, अलग अलग कारीगर, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो नाव निर्माता हो, अस्त्र बनाने वाले हो, लोहार हो, हथौड़ा चून के निर्माता हो, ताला बनाने वाले हो, सुनार हो, कुम्हार हो, राजमिस्त्री हो, चर्मकार हो, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले हो, गुड़िया और खिलौने के निर्माता हो, हमारे नाई भाइयों, मालाकार गार्मेंट मेकर हो, धोबी हो, दर्जी हो, मछली पकड़ने का जाल के निर्माता हो, मूर्तिकार हो, ये सब हमारे लिए आधुनिक विश्वकर्मा है। इनके बिना आज ये सृष्टि आज की भी चल नहीं सकती। रविंद्र भवन में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों के जीवन में बदलाव लाने में प्रभावी सिद्ध होगी। पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के माध्यम से ये छोटे छोटे हुनर जिनकी एग्जीबिशन इस सभागार के बाहर लगी हुई भी है, ऐसे लोगों को 1 से 2 लाख रुपए तक के कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था की गई है, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और उनके प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है। इस योजना पर 5 साल में 13,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अखिल भारतीय दस्तकारी परीक्षा में प्रदेश की आईटीआई के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को इस दौरान सम्मानित भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 सितंबर गुरुवार को आदि गुरु शंकराचार्य की ज्ञान स्थली ओमकारेश्वर में शंकरावतरणम
कार्यक्रम में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के साथ अद्वैत लोक का शिलान्यास भी करेंगे। अद्वैत लोक संग्रहालय नर्मदा और कावेरी की पुण्य सरिताओं की ओर मुख किए ओमकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर स्थित है। इसमें भारतवर्ष की मनोरम, समृद्ध और सभी पूरे विश्व के पुरातत्वविदों के लिए प्राचीन काल से अचंभे का विषय रही भारतीय स्थापत्य कला का अनुभव कर पाएंगे। एकात्म धाम की स्थापत्य शैली विविध क्षेत्रों के स्थापत्य कलाओं की पुरातात्विक शैली से प्रेरित होगी। धाम में मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नागर शैली में किया जाएगा। साथ ही पारंपरिक वास्तुशिल्प तत्वों जैसे स्तंभ, छतरियों का भी उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर खंडवा नगर पालिका निगम द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ रविवार को दादाजी धाम से शुरू हुआ। श्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा संगठन के मोर्चा और प्रकोष्ठों द्वारा अस्पताल में फल वितरित किए गए और साथ ही पौधरोपण और अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में पर्याप्त वर्षा को सुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान महाकाल की कृपा से प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई है, तालाब और बांधों में पर्याप्त जल है और बिजली का उत्पादन ठीक हो रहा है। कहीं कहीं अतिवृष्टि से असुविधा हुई है। उज्जैन में फंसे 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रविन्द्र भवन में मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि उन्होंने वर्षा की स्थिति और उसके प्रभाव की वर्चुअल समीक्षा की। खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार और इंदौर जिलों में कई जगह जलभराव की स्थिति बनी, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। बांधों से जो पानी छोड़ा जा रहा था उसकी मात्रा कम हो गई है। मौसम भी अब खुल रहा है। वर्षा से बहुत फायदा हुआ है, लेकिन थोड़ी असुविधा भी हुई है। नागरिक चिंता न करें, भारी वर्षा से हुए नुकसान का सर्वे कराकर राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस बीच प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर जिले के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। यहां अति भारी बारिश हो सकती है और इसके अलावा बड़वानी और धार जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच बारिश को देखते हुए आज इंदौर, उज्जैन, देवास और शाजापुर सहित कई अन्य जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लिया। अशोकनगर में क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई। चीता परियोजना के 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर कल सेसईपुरा में कूनो वन्यप्राणी वनमंडल श्योपुर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाजापुर कलेक्टर ने चिल्लर डैम और लखुंदर डैम का निरीक्षण कर बारिश की स्थिति का जायजा लिया। जल संसाधन विभाग के रेस्ट हाउस को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने के लिए भी निर्देश दिए। मुरैना में शासन की कल्याणकारी योजनाओं की एलईडी के माध्यम से जनता को दिखाने के लिए 3 प्रचार रथ ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर रहे हैं। और हरतालिका तीज के पर्व पर आज मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखे हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का विशेष सत्र आज से होगा शुरू। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर होगी चर्चा। पीएम विश्वकर्मा योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कारीगरों का सम्मान। ओमकारेश्वर में गुरुवार को अद्वैत लोक का मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। आज कई जिलों के स्कूलों में अवकाश किया गया घोषित। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।